हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जहाँ से बहुत सारे फॉर्मेशंस हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो सीरीज़ पूरी चल रही है इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी के कुछ जो इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी की हमारी सीरीज़ है, इसमें हम लोग लेकर के चल रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो सुपरफ्लुअस केसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। सुपरफ्लुअस के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने जनरल लैंग्वेज में सुना होगा, गाड़ी को पीछे बैक में ले लो, तो पीछे भी लगा दिया और बैक भी लगा दिया। देखिए, पीछे का मतलब ही तो बैक होता है और बैक का मतलब ही तो पीछे होता है। इसके लिए इन दोनों वर्ड्स को एक साथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कजिन के साथ में आप ब्रदर या सिस्टर लगा देते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या फिर चचेरी बहन। इसके लिए इसके साथ में अलग से बहन या भाई की अंग्रेजी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स या ऐसे ही कुछ वर्ड्स का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं जहाँ से ये पता लगता है कि ये चीज़ जो हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाती है वो गलत है या ये चीज़ जो हमारे द्वारा इस्तेमाल की जा रही है वो सही है। आज के 5 फॉर्मेशंस देखते हैं, गलत और सही। चलिए दोस्तों, देखिए लिखा हुआ माय बोथ आईज। दोस्तों एक्चुअली ये गलत फॉर्मेशन है, यहाँ होना चाहिए बोथ माय आईज। इसको बेहतर तरीके से जानने के लिए आपको एडजेक्टिव वाले पोर्शन में पढ़ने को मिलेंगे। एडजेक्टिव वाले पोर्शन में ये पढ़ने को मिलेंगे जहां आपको पता लगेगा कि मैं माय के बाद में बोथ लगा करके क्यों मैं बोथ को पहले लगाऊं माई के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है मोर प्रेफरेबल। देखिए भाई दोस्तों, एक वर्ड है प्रेफरेबल। प्रेफरेबल जो वर्ड है वो अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड होता है। अब ये भी मैंने कंपैरेटिव डिग्री का नाम बोल दिया, तो कंपैरेटिव डिग्री से यहां से आपको मैं बताता चलूं कि कंपैरेटिव जो डिग्री होती है वो भी एडजेक्टिव का ही एक पोर्शन है। तो जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रेफरेबल क्या होता है, मोर क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है, ये सब कुछ। लेकिन अभी यहां रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेफरेबल जो वर्ड है ये अपने आप में ही एक कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, तो इसके साथ कोई दूसरा वर्ड जो कंपैरिजन दिखाता हो नहीं इस्तेमाल हो सकता। इसके लिए गलत है और सही जो है वो खाली प्रेफरेबल है। सिर्फ प्रेफरेबल लगा दें, वो भी एक सही शब्द है। नेक्स्ट है ओल्डर ब्रदर। भाई अगर भाई है ना, भाई, तो भाई या फिर किसी ब्लड रिलेशन को बड़ा बताने के लिए तो हम लोग इसका नहीं, ओल्ड का या ओल्डर का इस्तेमाल नहीं करते, हम एल्डर का इस्तेमाल करते हैं। ओल्डर तो हाँ उम्र में बड़ा, लेकिन कोई सगा ना हो उसके लिए ओल्डर लगाते हैं। अब अगर हम भाई की बात कर रहे हैं तो हम ओल्डर नहीं एल्डर ब्रदर का इस्तेमाल करेंगे। माने पहला जो फॉर्मेशन है वो गलत है, जो दूसरा फॉर्मेशन है वो सही है। नेक्स्ट है दोस्तों अ लेस सैलरी। सबसे पहली तो एक लॉजिक आपको बता दूं, सैलरी नामक जो वर्ड है, सैलरी नाम का जो वर्ड है वो काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन का मतलब है ये गिना जा सकता है, और जो गिना जा सकता है उसके पहले लेस नहीं आ सकता है। इसके लिए अ लेस सैलरी ना बोल करके अ स्मॉलर सैलरी बोला जाना चाहिए भाई। नेक्स्ट है द बेस्ट ऑफ द टू। अगर आप दो में से बेस्ट बता रहे हैं तो देखिए आप वैसे भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो बेस्ट बताता है वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए, और अगर 2 की ही बात कर रहा है तो भैया वो तो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि 2 ही है। इसलिए बेस्ट तो ज़्यादा में से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए ये हो जाएगा गलत। और द बेटर ऑफ द टू जो है वो हो जाएगा सही। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में जो बहुत गहराई से इसमें उतरे हुए हों, जो फॉर्मेशंस में, ग्रामर में, रूल्स में बहुत गहराई से उतरे हुए हों, तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर बेहतर जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा आ गया? हाँ जी, बिल्कुल आ सकता है। जब आप 2 में से बेहतर निकालने की बात कर रहे हो ना, तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके की एक्यूरेसी के लिए लगातार वीडियोस को देखते रहें, यूं ही लाते रहेंगे लगातार आपके लिए कुछ फॉर्मेशंस जो सही हैं और कुछ फॉर्मेशंस जो गलत हैं। अब कंपैरिजन आपको करना है कि आपको सही बोलना है या गलत बोलना है। कीजिएगा एक्यूरेट अपनी स्पोकन को, लगातार यूं ही हमारे साथ अलग करके। थैंक यू वेरी मच।